हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक नए विषय के साथ में हर बार कुछ न कुछ समसामयिक के विषयों पर हम आपके लिए वीडियो बनाकर लाते हैं। आज की जो वीडियो जो है वह वीडियो एक मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल पढ़ा और पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि ये वीडियो आपके सामने आना चाहिए। इस वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बात है तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे हर चीज़ आपको रंग रंगीली मिलेगी। राजस्थान की वैसी बात है, वैसे तमिलनाडु की भी बात है। मंदिर आपको बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी मार्केट प्लेस में जाते हैं, सिनेमा टॉकीज के आजू बाजू जाते हैं, अभी तो कोरोना की वजह से सिनेमा हॉल बंद है, लेकिन अगर आप बाकी समय मैंने खुद देखा है कि बहुत बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं रजनीकांत के या बाकी लोगों के। उन पर बड़ी बड़ी मालाएं लगाई जा चुकी है। लोग उनके ऊपर, आपने भी टीवी में देखा होगा कि कई लोग दूध उनके ऊपर डाल रहे हैं। ऐसे कई सारी बातें आपने देखी होंगी। मतलब कई तो अपन ने पढ़े होंगे कि जो हमारे जो सिनेमा एक्टर्स है, उन एक्टरों के वहाँ पे मंदिर भी बनाए जा चुके हैं। ये तो मतलब फिल्म की बातें होगी। और हम राजनीति की बात अगर करेंगे तो अभी तक वहाँ पर दो ही मेन पार्टियाँ काम कर रही है। AIADMK और दूसरी है DMK के एम करुणानिधि, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और दूसरे AIADMK के सुश्री J. जयललिता, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। पिछले 5 साल AIADMK के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी वहाँ पर राज करते रहे। ये जो इलेक्शन हुई तो उसमें करुणानिधि के सुपुत्र MK स्टालिन वहाँ पे चीफ मिनिस्टर करके काम कर रहे हैं। अगर हम जयललिता के समय की अगर मतलब व्यक्ति पूजा जो है, वह व्यक्ति पूजा तमिलनाडु का एक मतलब उनके जो हर रोज़ के जो जीवन जो है उसमें वो मतलब भरी हुई चीज़ें हैं। उसमें वो उनके लिए सर्वसामान्य बातें हैं। किसी हीरो की पूजा करना या किसी के सामने लौट जाना, यही जो बातें जो है, यही जो फोटोग्राफ्स हैं। हम उस समय जयललिता जब चीफ मिनिस्टर थे तब उसी समय देखते थे। बाकी लोगों को बड़ा आश्चर्य भी हो जाता कि कई जो ये है मिनिस्टर जो है उनके सामने पूरे झुककर खड़े हो जाते हैं, तो कोई मिनिस्टर जो है उनके पैरों पर आके पूरी तरीके से लेट गया है। साथ साथ में DMK और AIADMK की इतनी बड़ी राइवलशिप एक दूसरे के साथ में जिससे कोई हद नहीं। अगर जिस समय करुणानिधि को गिरफ्तार किया गया उस समय की आप अगर फोटोग्राफ्स अगर देखेंगे तो लगता है कि भाई ये किस तरीके की राजनीति है। इतनी बड़ी एक दूसरे के खिलाफ राइवलशिप वहाँ पे चलती रही। लेकिन अभी जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसी बात के ऊपर मेरा जो वीडियो जो है कि मतलब MK स्टालिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर 2-3 दिन पहले ही वहाँ पे वहाँ के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर कुडलोर से जो वह चुन के आए हैं G. अय्यप्पन। तो G. अय्यप्पन जैसे ही विधानसभा में बोलने लगे, और हर बार वही पॉलिटिकल पार्टी में होता है कि बोलने से पहले मुख्यमंत्री की तरफ देखते हैं, उनके नाम की जय जयकार करते हैं, जो ज़्यादातर हम लोग कई जगह, ये कोई तमिलनाडु की बात नहीं है, हर जगह ये होता है, तो बातों की तरफ मुड़ते हैं। लेकिन जैसे ही ये हमारे G. अय्यप्पन ने बोलना शुरू किया तो तुरंत हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने बोल दिया कि आपको जो भी बोलना है, जो ये वाकया उस समय का है जब कुछ बातों की डिबेट चल रही थी और कुछ डिमांड उनको करनी थी, तो उसी के दौरान की बात है। तो उन्होंने कहा कि मेरी जय जयकार करने की या मुझे मेरे बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलना अगर है, आपको जो समय दिया गया है वो डिबेट के लिए दिया गया है, आपकी बातें रखने के लिए दिया हुआ है, तो आपको जो भी बोलना है वो केवल आपके जो विभाग है उसके बारे में बोलिए, आपके डिमांड के बारे में बोलिए। आप इस सदन का वेस्ट न कीजिए।
इस समय का एम के स्टालिन साहब ने बोल दिया कि भाई अगर आप इसी तरीके से बोलते अगर रहोगे तो मैं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगा कि और फिर उन्होंने ट्वीट करके भी उन्होंने कहा मेरी कोई जय जयकार करने की, मतलब उन्होंने कहा डोंट प्रेस मी, मतलब मुझे कोई ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी काम करना है आप बस वो काम कीजिए। ये जब बातें उन्होंने जो बोली तो मुझे एकदम ये बात दिल को छू गई, क्योंकि हम ज़्यादातर अगर देखते हैं ये तमिलनाडु की बात नहीं है, हर जगह में आप देखते हैं। और उसी में हमारे एम के स्टालिन साहब जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने जो बात जो कही, एक चीफ मिनिस्टर इस तरीके से बोलता है और विधानसभा में बोलता है और अपने खुद के एमएलए को बोलता है, यह बहुत बड़ी बात है, कुछ न कुछ सीखने लायक बात है। इससे भी आगे चलकर एम के स्टालिन साहब ने क्या किया कि उन्होंने जो कोविड का अभी भी तमिलनाडु में जो कोविड के लिए जो कमेटी जो बनाई, उस कमेटी में ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि भाई खुद के पार्टी के लोग चुनते हैं, लेकिन एम के स्टालिन साहब जो है यहाँ पर भी पार्टी से ऊपर चले गए और उन्होंने जो पूर्व AIADMK पार्टी के जो पलानीस्वामी, इसमें जो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर विजय भास्कर को उनको उन्होंने इसमें लिया और उनकी भी जो, लेकिन उनके भी इस मामले में जो एक्सपर्टाइज है, उनकी जो जानकारी है और जनता को इसका फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने भी उनको इसमें ली। साथ साथ में हर कोई इलेक्शन के समय में क्या होता है कि कोई स्कूल बैग बांटी जाती है, कोई किट बांटी जाती है, और अभी कोरोना के समय में तो चारों तरफ में यही सब बातें लोगों को बांटती रही। राशन के किट बांटे गए, कोई किताबें बांटी गई, कोई बुक्स बांटे जाते हैं। तो हर कोई जो व्यक्ति होता है वो अपने अपने नाम की एक वापिस चीट लगाता है या फ़ोटो लगाता है कि ये सब चीज़ें हमने आपको दी है, तो हमें आप याद रखिए। जो भी उनके उद्देश्य होते होंगे वो अलग बात है। तो यहाँ पर भी हमारे एम के स्टालिन साहब ने वाला माल अगर होगा कि जिसमें इस प्रकार के लोगों को बूथ में देने के लिए कोई राशन होगा या कोई चीज़ें होंगी, लेकिन उन पर किसी और व्यक्ति का या पुरानी सरकार के लोगों का फ़ोटो या नाम छपा होगा, तो भी आपको वापस नहीं बुलाना है। जो भी है आप लोगों को बांट दीजिए, लेकिन इनको वापस बुला के इनको आप वेस्ट मत कीजिए, ऐसा उन्होंने निर्देश वहाँ पर दिया। एक एम के स्टालिन साहब ने, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु ने, इन्होंने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव ली है कि भाई आपको एमएलए जो लोग हैं, आपको जनता ने चुना हो, आप जनता के काम कीजिए, मेरी कोई जय जयकार करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये बात है कि भाई जो भी पुराने जो लोग जो है, कमेटी के जो लोग हैं या मैनेजमेंट टीम के लोग हैं, जिनका सलाह से, जिनके एडवाइजरी से हम कोई अच्छा काम कर सकते हैं और जो स्टेट के लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति यही क्षेत्र में काम कर सकता है, हमारे मैनेजमेंट में काम कर सकता है, सरकार में काम कर सकता है। साथ साथ में जो भी ऐसी कोई चीज़ें हैं या कुछ किसी के फ़ोटो लगे हुए हैं तो उनको वापस मत कीजिए, आप उनको दे दीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें मतलब हमारे पॉलिटिक्स को या राजनीति से ऊपर उठ के अगर जनता के लिए हम अगर सोचते अगर है तो ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार का एक बहुत बढ़िया उदाहरण माननीय स्टालिन साहब ने बाकी भी लोगों के सामने रखा हुआ है। लोगों ने हमको चुना हुआ है, उसी काम की तरफ अगर हम ध्यान अगर देते हैं तो आने वाले दिनों में लोगों का निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और बाकी जो लोग हैं, इन लोगों ने भी अगर स्टालिन साहब की बातों पर थोड़ा सा भी अगर अमल अगर करते अगर है तो निश्चित रूप से आज चारों तरफ में एक थोड़े से नेगेटिव न्यूज़ का माहौल है। और ऐसे में ये छोटी छोटी जो बातें जो है, ये बातें लोगों के मन में, लोगों के दिल में एक प्रकार से नई चेतना की ऊर्जा निर्माण करती है। इसी के साथ और हम स्टालिन साहब से आगे देखेंगे कि उन्होंने अपने राज्य के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम लाए, काफ़ी लोगों के लिए नई नई योजनाएं बनाए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें निश्चित कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में और ऐसे कौन से विषय है कि जिन विषयों के ऊपर में आप हमसे इस प्रकार से वीडियो चाहते हैं, हमें ये भी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए समसामयिक विषय के साथ। धन्यवाद।